नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं आपका भाई गजेंद्र भाटी आपके योग बैच पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, जीके से संबंधित आज हमारा नया टॉपिक है, बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है भाई नोबेल पुरस्कार। जो भाई जीके के बारे में जानता है उसे समझ में आ गया होगा भाई नोबेल पुरस्कार क्या चीज है, क्योंकि करंट से भी संबंधित या पुरानी जीके से संबंधित नोबेल पुरस्कार में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है भाई। ठीक है जी, चलो देखते हैं भाई। नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम से दिया जाता है। ये क्या थे भाई अल्फ्रेड नोबल? ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 350 से ज्यादा आविष्कार किए। डायनामाइट का आविष्कार भी इन्होंने किया है। ठीक है भाई, तो नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं। अल्फ्रेड नोबल का जन्म 1833 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। तो भाई ये बहुत ही मोस्ट है, आपको याद रखना है। क्या? अल्फ्रेड नोबल का जन्म 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम, कहां पर हुआ भाई? स्टॉकहोम में। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल ने कुल अपने जीवन में 355 आविष्कार टोटल किए हैं, जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है? डायनामाइट का आविष्कार 1867 ईस्वी में इन्होंने किया था। ठीक है सर। अल्फ्रेड नोबल वर्ष 1895 ईस्वी नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। देखो भाई, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन बात है, आपको समझने की कोशिश करनी होगी कि अल्फ्रेड नोबल ने 1895 ईस्वी में पुरस्कार की शुरुआत की, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अल्फ्रेड नोबल की मृत्यु 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में हो गई। और कहां पर हुई थी भाई? देखो, अब इनका जन्म कहां पर हुआ? स्वीडन। और भाई मृत्यु कहां पे है? इटली। इटली में भी इनका मकान था सैन रोमो, जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि इनके माता पिता यहाँ पर रहते थे। ठीक है, तो इनके माता पिता का मकान है जिसमें रहते थे, इनमें इनकी मृत्यु हुई इटली, सैन रोमो। जन्म कहां हुआ? स्वीडन। क्लियर है भाई? अल्फ्रेड नोबल ने अपने वसीयत बनाई थी। अब वसीयत क्या है भाई? देखो, जैसे तुमने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा कि दादा अपने पोते की वसीयत बना के चला जाता है, भाई ये संपत्ति इसकी होगी। तो जब इन्हें पता चला कि भाई तू मरने वाला है या तेरी तबीयत खराब होने लगी है, तो आगे नहीं जी पाएगा, तो इन्हें अपनी वसीयत बनाई। अल्फ्रेड नोबल ने वसीयत में उन्होंने लिखा कि जो मेरे संपत्ति है, जितनी भी संपत्ति है, वो सब बैंक के पास होगी, और जो उससे ब्याज प्राप्त होगा ना, जो वैज्ञानिक सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक अच्छी खोज कर रहे हैं, उनको उस क्षेत्र में धनराशि दी जाए, जिससे कि वो आगे भी काम करें। क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, और पैसे की वजह से वो आगे की खोज नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया कि जो मेरा ब्याज बनेगा ना, बैंक का जो ब्याज बनेगा, वो धन के रूप में दिया जाए, पुरस्कार के रूप में। ठीक है जी, तो ये ब्याज, बैंक का ब्याज। ठीक है ना भाई, याद रखना। विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, इससे बेहतरीन पुरस्कार और जीवन में किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नोबेल फाउंडेशन द्वारा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हर वर्ष विभिन्न श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। देखो भाई, अक्टूबर में भी कब? 10 दिसंबर को, क्योंकि इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर है ना? क्योंकि इनकी मृत्यु हुई तो 10 दिसंबर को ये निश्चित कर दिया गया। देखो, अब ये इनकी मृत्यु हो गई, तो भाई आगे ऐसे तो संस्था होनी चाहिए जो इसको चला सके आगे। तो इसके लिए जो है ना, नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है, तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई, कब की गई? 29 जून 1900 में। 29 जून 1900 में नोबेल पुरस्कार जो है, इसका फाउंडेशन स्थापित किया गया। ठीक है, इसी ने फिर आगे प्रक्रिया चालू की। पर देखिए, अल्फ्रेड नोबल ने तो भाई कब इसकी घोषणा कर दी कि 1895 नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे, पर किसी कारणवश ये आगे उसको नहीं चला पाए, और उसके बाद 96 में उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद 1900 में फिर एक नोबेल फाउंडेशन बना। उसने फिर पहली बार 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार वितरित किया, यानी बांटा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 1901 में पहली बार रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पेसी को
दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। लगभग 1 करोड़ रुपए मिले थे उस टाइम पे इनको, अगर बात की जाए ना। और किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में। अब ये क्या होता है भाई, जब ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो इसमें धनराशि दी जाती है और एक पदक दिया जाता है और एक पत्र लिखा होता है, ठीक है जी। तो इनको पहली बार किसको? रेड क्रॉस और किसको सर? फ्रेंच पीस की सोसाइटी के हेनरी और फ्रेडरिक, दोनों को एक साथ संयुक्त रूप से बरोबर बरोबर धनराशि दे दी गई। क्योंकि इसका नियम है कि जिसे नोबेल पुरस्कार अगर बरोबर 2 व्यक्ति हैं तो आधा आधा हिस्सा दे दिया जाएगा, अगर 3 है तो एक को आधा और 2 को आधा आधा दिया जा सकता है, ठीक है ना। आगे नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मोस्ट बात है भाई, बहुत ही ज्यादा मोस्ट बात है, 6 क्षेत्रों में। और 6 क्षेत्र क्या? शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र, 6 क्षेत्र हो गए ना। और इनमें भी भाई शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, यह पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। शांति का स्पेशल, शांति याद रखना, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी भाई और कौन देता है? अरे भाई और कहां मिलेंगे? स्वीडन में। कहां मिलेंगे? स्वीडन में, क्योंकि स्वीडन का, ठीक है जी। कहां पर मिलते हैं? स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। तो देखो साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, ये 5 पुरस्कार स्वीडन के देश की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। यह पुरस्कार की राशि 8 मिलियन स्वीडिश क्रोनर या क्राउन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। क्राउन ये मुद्रा का नाम हो गया। और भाई एक बात बता दूं, इसमें एक स्वर्ण पदक दिया जाता है जो कि 23 कैरेट के बना होता है और कितने ग्राम का होता है? 200 ग्राम का। क्लियर भाई। पर इसमें एक बात निश्चित है भाई, क्योंकि जो ये राशि है ना भाई, ये ब्याज पर निर्भर करती है, ब्याज दर पर। कभी ये ब्याज दर ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। 10 मिलियन आप ऐसे भी हो सकता है, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर भी बैठ सकते हैं, 7 मिलियन, 6 मिलियन, ये कोई निश्चित नहीं है। आपको भाई 8 मिलियन ही मिलने हैं, ठीक है ना। तो लगभग अगर बात करी जाए करोड़ों में तो 6 या 7 करोड़ रुपए हर एक वैज्ञानिक को मिल जाता है, ठीक है जी। पर हम शांति के पर थे। शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, नॉर्वे की 5 सदस्य समिति बनाती है। 5 सदस्य एक कमेटी होती है, वो जाकर देखती है कि भाई शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाए। सही है ना भाई? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार का अपना इतिहास अलग है, बिल्कुल अलग इतिहास है इसका। क्या है भाई? देखो अर्थशास्त्र का पुरस्कार जो है ना, आज जब अगर बात करी जाए ना भाई, अगर बात करी जाए तो पहली बार 1901 में शांति का मिला था, पर और उससे आगे चलता रहा। पर यहां तक आप बोलोगे ना 69 तक सिर्फ 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। 1969 में पहली बार मिला। क्लियर है ना भाई? तो ये बात याद रखनी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ये 1969 में स्टार्ट हुआ है। अर्थशास्त्र का पुरस्कार स्वीडन बैंक, ये स्वीडिश बैंक कह सकते हो, इनका केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक स्वीडिश बैंक द्वारा 300वीं वर्षगांठ उपलक्ष्य में 1967 ईस्वी में प्रारंभ किया गया और इसे 1969 में पहली बार दिया गया। भाई थोड़ा समझने का प्रयास करें। इनका जो केंद्रीय बैंक है ना, स्वीडिश बैंक, इनकी कभी 300वीं वर्षगांठ थी। 300वीं वर्षगांठ, जैसे आप जन्मदिन मनाते हो ना, तो उसी प्रकार ये वर्षगांठ बोली जाती है ना, संस्थाओं के लिए वर्षगांठ यूज करते हैं। तो ये कब? 67 में, ठीक है। इनने कहा था कि भाई हम भी अपने यहाँ पर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देंगे। तो 6 क्षेत्र हो गए ना क्लियर। पर ये पहली बार कब मिला? 1969। पहली बार कब मिला? 69 में। और घोषणा कब हुई? 67 में। क्लियर है ना भाई? अर्थशास्त्र के प्रथम विजेता, तो ये अर्थशास्त्र नोबेल के विजेता हैं प्रथम जॉन टेन वेंग ने, नीदरलैंड के हैं। जॉन को साथ साथ रेनर फ्रेस नॉर्वे देश के हैं। 1969 में इनको यह पुरस्कार दिया गया। तो पहली बार किसको मिला? नीदरलैंड और नॉर्वे देश को, ठीक है जी। जॉन और रेनर दोनों को यह पुरस्कार पहली बार मिला। किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र का पुरस्कार जीतने वाले प्रथम महिला एलिनोर ऑस्ट्रॉम अमेरिका देश की है। महिला याद रखनी है भाई, महिला है, मिला है 2009 में, ठीक है। एलिनोर को अगर मिला है, एलिनोर को तो कब मिला है? ये मिला है 2009 में। अमेरिका की रहने वाली अर्थशास्त्र की पहली महिला विजेता बन गई, ठीक है सर। इससे अलग नहीं पूछेगा भाई आपको, ठीक है। पहले एशियाई भारतीय। अब देखो भाई, लगभग जो एशियाई बात करी जाए ना, तो लगभग 72 देश हैं एशिया में, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, एशिया के बोले जाते हैं। भारतीय अर्थशास्त्री, अगर एशिया के सब देशों की बात करी जाए तो पहली बार किसी एशिया व्यक्ति को मिला है, तो वो कौन थे? अमर्त्य सेन। और कहाँ के थे? भारत के, ठीक है जी।
जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये पहले भारतीय भी बन गए, पहले भारतीय बन गए और पहले एशियाई भी बन गए जिनको यह अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया। ठीक है जी। नोबेल पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को एक ही क्षेत्र में दिया जा सकता है। देखो, नोबेल पुरस्कार एक वर्ष में, सपोज करिए कि आपको अर्थशास्त्र का ही नोबेल पुरस्कार देना है, अर्थशास्त्र का, तो अर्थशास्त्र में आप अधिक से अधिक 3 व्यक्तियों को दे सकते, उससे अधिक नहीं दे सकते। किसी भी क्षेत्र में 6 के 6 क्षेत्रों में आप 3 से अधिक नहीं दे सकते। ठीक है जी, एक क्षेत्र में। और ऐसा होता है कि इसमें एक स्वर्ण पदक और धनराशि दी जाती है, और धनराशि दी जाती है जो कि बढ़ती और घटती रहती है। 8 मिलियन भी हो सकता है, 7 मिलियन भी, 10 मिलियन भी। ठीक है जी। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हो, सपोज कीजिए कि आपको और आपके भाई को, दोनों को मिल गया, ठीक है जी, अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार, तो आप क्या करोगे भाई? आप तो 2 जने हो, तो आपको आधा आधा धन, 1/2 हिस्सा एक को, 1/2 हिस्सा एक को दे दिया जाएगा। तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। अगर 3 विजेता हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी भाई कि संपत्ति कैसे बटे। तो भाई इसका भी है, 1/2 तो एक व्यक्ति को दे दिया जाएगा, और जो 1/2 बच गए ना, वो 2 ले जाएंगे, उनमें भी आधा आधा बढ़ जाएगा। समझ गए ना? क्लियर है ना भाई? तो बराबर बराबर बांट दिया जाता, एक को आधा और बाकी जो बचे उनको भी आधा आधा बराबर बांट दिया जाता है। और जो फर्स्ट रहता उसको ही फिर स्वर्ण पदक भी ये रहता ना, दिमाग में चला स्वर्ण पदक कहाँ जाएगा, तो पहले व्यक्ति को मिल जाएगा। ठीक है ना? ठीक है जी। आगे चलते हैं भाई। मृतक व्यक्तियों का नोबेल पुरस्कार। जो मृतक व्यक्ति है भाई, मृतक व्यक्तियों को पेपरों में सबसे ज्यादा आता है कि आप देखोगे भाई, मृतक व्यक्तियों को पेपर जब देखा होगा कि पहली बार किसको दिया गया, दूसरी बार किसको दिया गया, और अब तो तीसरी बार भी आ गया। ठीक है ना? कि 1974 में बंद कर दिए गए थे, और बात करी जाए तो 1931 में देखो इनको मिला है। तो अब तक केवल 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। ठीक है भाई? कौन सा? आपका नोबेल पुरस्कार। ये नहीं कहेंगे कि उस क्षेत्र, नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला है। तो पहले एरी एक्सले कारफल्डर को 1931 में साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। एरी को ये पहली बार 1931 में मिला। ठीक है भाई? और किस क्षेत्र में मिला? साहित्य। याद रख लेना भाई, पक्का मिलेगा, कभी ना कभी तुम्हारे कंपटीशन में मिलेगा। दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के, कहा देखो भाई क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, याद रखना पड़ेगा कि पहले व्यक्ति हो गए, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव डैग हैमरशोल्डर को शांति के क्षेत्र में 1961 में दिया गया। किस क्षेत्र में भाई? देखो, अगर बात करी जाए तो यूएनओ। यूएनओ किस में काम करती है? शांति के क्षेत्र में। वो चाहती है कि कोई भी देश युद्ध ना करे। ठीक है? क्योंकि यूएनओ जो आया ना 1945 में ही अपने वास्तविक रूप में आया था। ठीक है? तो उसका काम है शांति रखना। तो उनको किस में मिला? शांति के क्षेत्र में। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यूएनओ वाला तो शांति रखती है वो तो। ठीक है? तो शांति का क्षेत्र, डैग हैमरशोल्डर्स। ठीक है भाई? क्लियर है ना? 2 व्यक्ति पर घटना कुछ और घटी। 1974 के बाद कह दिया कि भाई ये कोई फायदा नहीं है कि हम किसी को नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं तो उसे फायदा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भाई, हमने पहले बोला था कि नोबेल पुरस्कार एक मतलब ये नहीं है कि भाई पैसा दे दिया जाए व्यक्ति को मजे लेगा, उसके लिए नहीं है। अल्फ्रेड नोबेल की सोच थी कि जो मेरी ये संपत्ति है ना, जो मेरी ये संपत्ति है, ये टोटल संपत्ति जो है ना भाई, ब्याज के रूप में व्यक्ति को मिले, तो वो उस व्यक्ति को मिले कि आगे चल के वो कोई खोज करे। उसके पास पैसे नहीं होते ना, वो खोज कर सके, इसलिए दी जाती है। तो भाई ये तो मर गए, अब ये क्या खोज करेंगे? ये तो घर के मजे लेंगे भाई, सीधी बात। उनको तो मुआवजा सब उठ जाएगा, 7-8 करोड़ रुपए मिल गए। ठीक है? तो यहाँ और यहाँ पर उनसे गलती, उन्होंने सीखा कि भाई इससे कोई फायदा नहीं है। अब जब भी मरणोपरांत कोई व्यक्ति अगर ऐसा होता तो हम नहीं देंगे। 1974 में उन्होंने बंद किया कि जीवित व्यक्ति को देने से फायदा है। यह नियम बदल दिया गया, मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। परंतु देखो भाई, परंतु शब्द बड़ा खतरनाक है, पूरी महाभारत करा देता है। परंतु किंतु, है ना? ठीक है जी। 2011 में कनाडा के रॉल्फ स्टाइन नाम को यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दे दिया गया मरणोपरांत। अरे ये क्या हो गया भाई? आपने 1974 में बोल तो दिया कि बंद हो गए, तो फिर ये कैसे मिल गया? तो भाई इनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना घटी। कैसे घटी? 2011 में कनाडा के जो है ना रॉल्फ, इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी। क्योंकि आप देखते होंगे कि भाई अभी जो है ना साल के अंत तक जो है ना इनकी घोषणा कर दी जाती है कि 2022 के हो गए, 2023 के। अब घटना में आएंगे तो सामने पहले ही बोल देंगे, 1 महीने पहले घोषणा कर देंगे भाई अपना पुरस्कार ले जाना। ठीक है? 10 दिसंबर से घोषणा चालू हो जाती है कि तो वितरित कर दिया जाता है एक तरह से। तो इनका नाम ले लिया गया रॉल्फ का कि भाई देखो, इनको यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया जाएगा। पर बाद में पता चली कि ये तो अपने घर में मृतक पाए गए, ये लेने नहीं पहुंचे वहां पर। जब कोई अपना नोबेल पुरस्कार लेने नहीं पहुंचेगा तो भाई संस्था तो ढूंढेगी भाई कहाँ गया बंदा, इतना बड़ा पुरस्कार मिल रहा वो आके नहीं रहा। तो ये जो है ना अपने घर में मृतक पाए गए।
तो फिर यहां से भी नियम बना दिया इनने 2011 के बाद, यहां से इन्होंने नियम बना दिया कि अब नोबेल पुरस्कार जब किसी को दो ना, तो ये निश्चित कर लो वो व्यक्ति जिंदा है या मर गया। पहले घोषणा करने से पहले पता होनी चाहिए तुम्हें कि तुम नोबेल पुरस्कार जिस आदमी को दे रहे हो ये इस दुनिया में है या नहीं। क्लियर है भाई? तो ये बात याद रखना, ठीक है जी। आगे देखते हैं भाई। 1903 में पहली बार महिलाओं को नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया भाई? 1903। बहुत अच्छी तरीका से याद रखना, किसको? महिलाओं को। और वो भी कौन? मैडम क्यूरी। पति और पत्नी को भी मिला है इनको, इनके पति और इनको दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, पर वो जोड़े में, पति और पत्नी, भाई बहन, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। तो 1903 में पहली बार महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया। और कौन थी वो महिला? मैडम क्यूरी। इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज के लिए भौतिक के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा भाई, का आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है एकदम। सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाले देश? अमेरिका। अमेरिका के जो वैज्ञानिक है सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति है, ठीक है, लोग या व्यक्ति आप कह सकते हो। दूसरे नंबर पे आता है जर्मनी और तीसरे पे आता है ब्रिटेन। अगर बात करोगे भारत की, तो भारत के मात्र 10 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार, उनमें से भी जो है ना बात की जाए तो मेन आदमी 7 भारत के हैं, 3 तो भारतीय मूल के हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति या महिला भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि पहली क्या है? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 1903 में पहली नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी भौतिक के क्षेत्र में। और फिर 1911 में रसायन के क्षेत्र में भी इनको यह पुरस्कार दिया गया। क्लियर है भाई? मैडम क्यूरी पहली महिला भी है, 1903 में पहली महिला है जिनको यह भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था। पर आपको 1911 में भी याद रखना है, रसायन के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार मिला है। तो 2 बार नोबेल जीतने वाली महिला है, ठीक है। दूसरा, ऐसा अब तक 4 ही बार हुआ है कि एक व्यक्ति को दोबारा मिला हो, 4 बार, ठीक है। वो चारों मैंने आपको दिखा देता हूं। लिनस पॉर्लिंग, लिनस पॉर्लिंग, ठीक है जी। तो पॉर्लिंग जो है ना, देखो, लिनस पॉर्लिंग को 1954 में रसायन के क्षेत्र में, 62 में शांति के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। रसायन और शांति 54 और 62 में इनको यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है जी। जॉन वार्डिन, इनको 56 में भौतिक के क्षेत्र में और 72 में भी भौतिक के क्षेत्र में ही मिला। तो दोनों बार इनको किस में मिला? भौतिक के क्षेत्र में। बस सन याद रखनी है भाई, कोई समस्या नहीं है। क्लियर है ना भाई? ठीक है जी। फ्रेडरिक रेंगर, सेंगर, सेंगर को 1948 में रसायन में और 1980 में रसायन में, इनको भी क्या एक ही क्षेत्र है भाई, बस सन अलग है, ठीक है जी। 58 और 80, ठीक है। फ्रेडरिक को याद रखना। आगे चलते हैं भाई। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया जा चुका है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रॉस के बारे में भी शुरू में ही आपने देखा होगा कि पहले शांति का पहली बार 1901 में शांति को संयुक्त रूप से दिया गया था, ठीक है ना। तो ऐसी अब को इनको कै बार मिल गया? 17 इंटरनेशनल रेड क्रॉस को, ठीक है। कितना? 44 और 63 इनको यह पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है भाई, क्लियर है। सर विलियम हेनरी ब्रेन अपने बेटे विलियम एल ब्रेन के साथ भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं 1980 में। बाप बेटे दोनों थे, पिता और पुत्र दोनों थे, उनको यह मिला है। कौन? हेनरी ब्रेन और एल ब्रेन, दोनों को एक साथ 80 में भौतिक के क्षेत्र में। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष, अगर पुरुषों की बात की जाए तो अगर ये कह दिया जाए ना सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सदस्य, तो फिर ये नहीं है, मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की है ना, ठीक है जी। सबसे कम उम्र नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रेन 25 वर्षीय। कितने जी? 25 वर्ष के। याद रखना, बहुत ही मोस्ट है, ठीक है जी भाई। आगे देखते हैं। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता महिला है। मलाला यूसुफ पाकिस्तान देश की है, मात्र 17 वर्ष की आयु में शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया। मैं आपको बता दूं भाई, ये 8वीं क्लास में पढ़ती थी। स्वात घाटी आपने सुना होगा, पाकिस्तान में ही है स्वात घाटी। अलकायदा का वहां पर जोर था,
तो वहां पर कहा कि कोई भी महिला पढ़ने नहीं जाएगी। आतंकवादियों का तो ये डिसीजन होता है भाई, अनपढ़ है खुद अनपढ़ रहना। तो इसने उस चीज का विरोध किया और विरोध करने के बाद इसको गोली लगी। ठीक है, फिर इसका इलाज अमेरिका में चला, अमेरिका से इनको फिर फंड मिला, दुनिया भर की चीज, फिर आज वो यहाँ पर ही स्टडी कर रही है। ठीक है ना, ठीक है जी। तो पाकिस्तान देश की 17 वर्ष की 8वीं क्लास में पढ़ती 2004 में। ठीक है, तब इनको यह नोबेल पुरस्कार दिया गया, याद रखना। और इसी वर्ष भारत के एक व्यक्ति को भी पुरस्कार मिला है शांति का, भारत और पाकिस्तान दोनों को। वो अब जब भारत में आएंगे जब अच्छा लगेगा। ठीक है जी। दूसरे नंबर के सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता महिला कौन है? नादिया मुराद। ये नादिया मुराद है। इससे पहले यही थी मलाला यूसुफ, से पहले ये इनका नाम आता था। ठीक है, कहाँ की है? इराक की। ठीक है जी। 25 वर्ष की आयु में इनको 2018 ईस्वी शांति का नोबेल पुरस्कार। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं भाई, क्योंकि उनको पहले मिला था, इनको बाद। ठीक है ना, ध्यान रखना। नादिया मुराद इराक देश की 25 वर्ष की आयु में 2018 में शांति का, इनको भी कहा मिला है भाई? शांति का। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता ऑर्थर ऑशकन अमेरिका देश के हैं। ऑथर को क्या है भाई? ऑथर को जो है ना अमेरिका देश के सबसे ज्यादा आयु के, सबसे अधिक आयु के व्यक्ति के रूप में, कब? 2019 में। भौतिक के क्षेत्र में आयु कितनी? 97 वर्ष। ठीक है, इनसे पहले 96 का भी है, 95 का भी है, 93 का भी है, 90 का भी है, पर अब हमें चाहिए सबसे अधिक वाला। तो 97 ऑर्थर, या पृथ्वी के अर्थ पर सबसे उम्र आयु व्यक्ति है ना अमेरिका देश का। ठीक है जी। अब ये है भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, भारतीय मूल के व्यक्ति, या हो सकता है भारतीय हो या भारतीय मूल के व्यक्ति, क्योंकि हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि भाई जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को इन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि नामक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया था, इसलिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्योंकि उनकी पुस्तक किसमें थी? हिंदी में थी, बंगाली भाषा में है ना। गीतांजलि नामक पुस्तक फिर अंग्रेजी में की गई, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई, और उनको फिर ये 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है भाई, पहले व्यक्ति भारतीय। दूसरे सीवी रमन है, तो 1930 में भौतिक के क्षेत्र में रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है जी, भौतिक के क्षेत्र में रमन प्रभाव 1930, सीवी रमन को। क्लियर? ये दूसरे व्यक्ति सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इन्हें 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 83 में चंद्रशेखर समिति भौतिक के क्षेत्र में तीसरे व्यक्ति हो गए भारतीय। अभी कोई मूल भारतीय नहीं, भारतीय। ठीक है, हरगोविंद खुराना को 1968 में कृत्रिमिक जीन संश्लेषण की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। क्लियर भाई? वन लाइनर है, कोई ज्यादा बात नहीं करनी इनमें। ठीक है जी, ये भारतीय हैं। मदर टेरेसा ने, आपको देखो भाई, ये समाज सेविका है। 1979 में इनको समाज सेवा के क्षेत्र में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 79 शांति का क्षेत्र समाज सेवा। पर अगर बात करी जाए इनकी, तो 1980 में भारत रत्न भी दिया गया था इनको। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न 1980 में दिया गया था। क्लियर है ना भाई? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अमर्त्य सेन भाई, ये तो अगर बात करी जाए तो एशिया के हैं। एशिया में 72-73 देशों में पहले व्यक्ति थे भारत के जिनको इनको यह पुरस्कार दिया गया था। मैंने आपको पहले लिखवा दिया। तो 98 में इनको यह दिया गया था, कल्याणकारी के क्षेत्र में अर्थशास्त्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया। और ये बात हमने पहले लिख ली कि पहले भारतीय एशियाई हैं। ठीक है ना, याद रखना। वो एशिया देशों में ये वीएस न्यायपाल 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है जी, वीएस न्यायपाल के बाद वेक्टर रमण रामकृष्णा। ठीक है, रामकृष्णा ये भारतीय हैं जो अमरीकी हैं। भारतीय अमरीकी, अभी भारतीय मूल हो गए। ठीक है, भारतीय अमरीकी।
जिन्होंने 2009 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता। ठीक है भाई। कैलाश सत्यार्थी, इनको मलाला यूसुफ के साथ पाक और भारत दोनों एक साथ, ये है ना, पाकिस्तान की मलाला यूसुफ। कैलाश सत्यार्थी को समाज सेविका है, देश में सेवा करते हैं। समाज सेविका का मतलब समझते हैं ना। तो 2014 में शांति के क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान को एक साथ दिया गया। देखो कितना शांति प्रिय देश है ना पाकिस्तान, भारत को एक साथ दिया गया। ठीक है जी। और उनके साथ थी मलाला यूसुफजई। ठीक है सर, क्लियर होगा आपका ये ना। अभिजीत बनर्जी, 2019 में अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के वैज्ञानिक है। ठीक है जी, भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो कि अमेरिका में रहते हैं। ठीक है भाई। अभिजीत बनर्जी को उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो के साथ इनको यह पुरस्कार दिया गया। इसमें भाई इस साल 2019 में अर्थशास्त्र में, अगर बात अर्थशास्त्र की करी जाए ना, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है 3 व्यक्तियों को मिला था, जिसमें एक भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी थे और दूसरे थे डुफ्लो, इनकी पत्नी थी, और तीसरे व्यक्ति थे माइकल क्रेमर। को यह पुरस्कार तीनों को एक साथ दिया गया। क्लियर भाई। ठीक है जी। महात्मा गांधी, भाई महात्मा गांधी को 5 बार नॉमिनेट किया गया कि भारत भाई इनको मिलना चाहिए पुरस्कार, इनको मिलना चाहिए, शांति का नोबेल पुरस्कार इनको देना चाहिए। तो 1937, 1937, 38, 39, 47 और 48 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। 48 पहले नॉमिनेट हो गए थे, उसके बाद मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो 5 बार नहीं मिला, एक भी बार इनको यह पुरस्कार नहीं मिला। कौन से क्षेत्र में मांग रहे थे? शांति के क्षेत्र में। भाई इनसे अच्छा तो कोई उदाहरण है ही नहीं। अगर आपको कोई कुछ कहता तो एक गाल पर थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आगे कर दो, फिर भी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम मिल जाता अगर भारत आजाद होता है ना। ठीक है जी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित संयुक्त राष्ट्र महासचिव, देखो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र महासचिव। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ है ना, या ये कह रहे संयुक्त राष्ट्र का महासचिव होता है इसमें। ठीक है जी। तो पहले व्यक्ति ड्रैग हैम, अभी मैंने आपको बताया ना, पहली बार 1961 में मिला शांति क्षेत्र में ड्रैग हैमरशोल्डर को। किसमें? स्वीडन के शायद ये आपका मरणोपरांत। ठीक बात है, क्योंकि हमारे दूसरे व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत, तो 31 था ना मरणोपरांत, डैग हैमरशोल्डर्स। मरणोपरांत इनको इस पुरस्कार दिया गया था 1961 में। मैंने बोला था ना कि ये तो यूएनओ के सदस्य हैं। बिल्कुल सही बात है। कॉफी अन्ना दूसरे व्यक्ति थे। कॉफी अन्ना, मैं तो कॉफी ज्यादा लूंगा, घना लूंगा, घना। कॉफी अन्ना यानी घना, शांत रहो, घना लूंगा, है ना, शांति के क्षेत्र में। दूसरे व्यक्ति हो गए ये। तो दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट है भाई, बहुत ज्यादा मोस्ट है दोनों के दोनों। तो डैग हैमरशोल्डर स्वीडन के हैं, शांति के क्षेत्र में 61 में मिला। कॉफी अन्ना घनी लूंगा, घाना यानी शांति 2001। क्लियर भाई। ठीक है। और ये मरणोपरांत मिला था, ये आपको याद होगा। ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति। तो यह अमेरिकी राष्ट्रपतियों की स्पेशल जो भाई अब तक मिले हैं अमेरिकी राष्ट्रपतियों को, तो यह थियोडोर रूजवेल्ट के बारे में तो बहुत कुछ जाना होगा आपने। तो शांति के क्षेत्र में 1906 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। ड्यूरो विल्सन क्या है भाई? शांति का ही क्षेत्र है इनका भी, और इनको कब मिला था? 1919 में ड्यूरो विल्सन। ठीक है भाई। जिम कार्टर, ये भाई देखो शांति का क्षेत्र 2002 में। ठीक है भाई। बराक ओबामा, ये भाई उस टाइम पे 2009 में राष्ट्रपति थे, है ना। तो बोलना ही नहीं कि भाई संतो जब ये राष्ट्रपति थे, जब की तो बात चल रही है। तो बराक ओबामा शांति के पहले श्वेत राष्ट्रपति अमेरिका के, है ना। तो ये शांति के क्षेत्र में इनको यह मिला था। ये 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे अमेरिका के, क्योंकि 8 वर्ष से ज्यादा अमेरिका में राष्ट्रपति नहीं चुने जा सकते। ठीक है। पर बात आई किसके? तीसरे नंबर के, जिमी कार्टर। 2002 में जिमी कार्टर पुरस्कार के समय अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे भाई। उस टाइम पे जो ना चुनाव चल रहे थे, और जिस टाइम पे इनको यह पुरस्कार
दिया गया था, बाद में राष्ट्रपति बने थे। तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये आपके भाई आज के हमारे टोटल हो गए। देखो भाई 2022 के जो आपके नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा बिल्कुल एक छोटी सी क्लिप बनाएंगे, उससे आपको बहुत फायदा होगा करंट में, ठीक है ना भाई। भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि भाई आज की वीडियो कैसी लगी। कृपया भाई कमेंट, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा यार पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो भाई श्री राम कोचिंग सेंटर को भाई ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई आपको पता है कि अब एमटीएस में कितना महत्व है जीके का। तो हमारा प्रयास है कि बेहतरीन क्लास मिले बंदे को, जो भी कुछ हो, है ना। और भाई संडे को तो आ ही रहे हैं, देखेंगे कितनी बड़ी क्लास पढ़ा पाते हैं या नहीं। तो आपका सपोर्ट मिलेगा भाई, उम्मीद है पूरा। जय हिंद भाइयों।